नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? मैं आशा करता हूं आपने जो भी पीछे के वीडियोस होंगे वो बहुत अच्छे से देखे होंगे। आज जो है लाइब्रेरी साइंस में अपन यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड जो है अपन ने कुछ हद तक पूरा कर लिया है, साथ साथ अपन यूनिट नंबर फर्स्ट को भी लेते हुए चलेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है इसको अपन पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आज जो है अपन शुरुआत आज यूनिट नंबर फर्स्ट की करने वाले हैं। चाहे आपकी, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी स्टेट हो, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट की अगर आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी स्टेट की लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की एग्जाम हो, उन सब में आपके जो है यूनिट फर्स्ट कंपलसरी रूप से आता है। ठीक है, आपके चाहे बिहार लाइब्रेरियन हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, डीएसएसबी हो, राजस्थान लाइब्रेरियन हो, एक थोड़ा सा यहां से जो को ध्यान रखना, आपके लाइब्रेरियन जो ग्रेड थर्ड राजस्थान वाली है, मैंने सभी की बात कर ली है लेकिन एक राजस्थान की स्पेशल बता देता हूं। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की जो राजस्थान की भर्ती है उसमें आपके क्लियरली ये यूनिट जो है यूनिट नंबर फर्स्ट दी हुई नहीं है, लेकिन आपके पीछे के सिलेबस को देखते हुए 2022 का जो पेपर आया था उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन बाहर से थे, उसको देखते हुए अपने को सभी यूनिट्स ऐसे के ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड वालों को भी यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से पढ़नी। क्लियर है? ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट को आज चालू करने वाले हैं अपन। यूनिट फर्स्ट में अपन लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ था, राजस्थान में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ था, इन सभी तथ्यों पे अपन क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना, अपना आज का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है यूनिट नंबर फर्स्ट। कौन सा है? यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी कह सकते हो आप, जो है लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन के नाम से इसको जान सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन के रूप में जो है इसको आप देख सकते हो, जान सकते हो। जिसे कहा जाता है पुस्तकालय परिचय। क्या कहा जाता है? पुस्तकालय परिचय, क्योंकि पुस्तकालय का परिचय जानना जरूरी है। वैसे एक छोटी सी वीडियो पहले भी है, पुस्तकालय एंड पुस्तकालय सूचना विज्ञान शब्द कैसे बना, इस पे मैंने डाली हुई है। ठीक है, आपके वो वीडियो भी आपके देखने को मिल जाएगी। लेकिन पुस्तकालय का परिचय अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना, एक साथ देखो, ध्यान ये रखना है कि ये जो तथ्य मैं बता रहा हूं इनको साथ साथ याद करते चलना, इनको साथ साथ जो है रिकॉल करते चलना, क्योंकि ऐसे तथ्य हैं जो आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपको आसानी से जो है याद होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो पुस्तकालय परिचय पे अपन लेने वाले हैं कि पुस्तकालय शब्द या पुस्तकालय परिचय या लाइब्रेरी जो शब्द है वो कैसे बना। तो ध्यान रखना, पुस्तकालय की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? पुस्तकालय की बात करता हूं। पुस्तकालय जो है इसको आपके अंग्रेजी में कहा जाता है लाइब्रेरी। क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी। ठीक है, ध्यान रखना, पुस्तकालय की बात कर रहा हूं। पुस्तकालय का जो अंग्रेजी शब्द है इसको क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कहा जाता है। वैसे लाइब्रेरी का अर्थ बहुत सारे अर्थों में लिया जा सकता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पे पुस्तकों को रखा जाता हो, लेकिन इसका मुख्य जो अर्थ लिया जाता है कि लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहां पे पुस्तकों को रखा जाता हो, लेकिन किस लिए? पाठकों के उपयोग के लिए, पाठकों को पढ़ने के लिए जो है लाइब्रेरी में पुस्तकों को रखा जाता है। ठीक है, अपन थोड़ी सी इसकी संरचना की बात कर लेता हूं। वैसे लाइब्रेरी की परिभाषाएं भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरी की परिभाषाएं भी बताई जाएगी, लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन एक बार मोटे मोटे तौर पे लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देख लो कि लाइब्रेरी किस तरीके से बनी है। वैसे आपके ज्ञान आयोग 2005 में जो ज्ञान आयोग आया था, नॉलेज कमीशन जो आया था आपके, उसके द्वारा एक परिभाषा दी गई थी लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी एक कोने में रखी पुस्तकों के ढेर को नहीं कहा जा सकता है। लाइब्रेरी एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पे पुस्तकों को पाठकों के उपयोगार्थ रखा जाता है। तो ध्यान रखना, और आपके रंगनाथन जो आप में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि लाइब्रेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठान है। लाइब्रेरी एक क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठान है। ध्यान रखना, लाइब्रेरी को क्या बोला है? सामाजिक प्रतिष्ठान बोला है। किसने बोला है? एस.आर. रंगनाथन ने बोला है। ठीक है, इसको ध्यान में आगे जाके जो है अपन वापस रिपीट कर लेंगे, लेकिन एक बार ध्यान देना, लाइब्रेरी जो शब्द है या जो पुस्तकालय शब्द है इसकी अपन बात कर रहे हैं। पुस्तकालय जो शब्द है वो आपके दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? पुस्तक, धन, आल्य। पुस्तकालय जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक, धन, आल्य। पुस्तक का यहां से अर्थ है आपको ग्रंथ। पुस्तक का अर्थ क्या लेना है? यहां से ग्रंथों से लेना है, और आल्य का अर्थ है घर। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया?
ऐसा स्थान या ग्रंथों को रखने का स्थान। इसका मुख्यतः अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रंथों को रखने का घर। ध्यान रखना, ग्रंथों को रखने का घर। इसका मुख्य अर्थ क्या हो गया भाई? ग्रंथों को रखने का घर। तो पुस्तक धनालय, पुस्तकालय जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक धनालय। पुस्तक मतलब ग्रंथ और आलय मतलब होता है घर। तो पुस्तकों का जो घर होता है उसे ही क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक इतना सा आपको याद रखना है। लेकिन देखो, मैंने पुस्तकालय को अंग्रेजी में लिखा है लाइब्रेरी। क्या लिखा है? लाइब्रेरी। ये जो लाइब्रेरी शब्द है ये आपके एक शब्द से मिलके बना हुआ है, लाइबर शब्द से। ठीक है, लाइब्रेरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकल के बना हुआ है। आपके लाइब्रेरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकल के बना हुआ है। और इसी लाइबर शब्द का एक समानार्थी शब्द और आता है जिसका आपको ध्यान रखना है। वो शब्द कौन सा है? लिब्रा। कौन सा है? लिब्रा। और ये जो लिब्रा शब्द है ये कौन सी भाषा का है? तो फ्रेंच भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। ध्यान रखना। अब लाइब्रेरी शब्द का इंट्रोडक्शन अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि जो लाइब्रेरी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग या लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है, कौन सा? लाइबर। कौन सा शब्द है लैटिन भाषा का? लाइबर शब्द है। और ये लाइबर शब्द से ही आपकी किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? लाइब्रेरी की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी शब्द की या लाइबर जो शब्द है इसकी, इससे ही किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? लाइब्रेरी की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। और ये जो लिब्रा शब्द है इसी लाइबर का ही क्या है? समानार्थी शब्द जो है माना जाता है। तो अब आपको ध्यान देना है इस लाइब्रेरी शब्द पे। कौन से शब्द पे? इस लाइब्रेरी शब्द पे देना है जिसको हिंदी में कहा जाता है पुस्तकालय। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुस्तकालय कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो लाइब्रेरी शब्द है इसकी संरचना की मैंने अभी भी आपसे बात की है कि जो लाइब्रेरी शब्द है ये लैटिन भाषा की, ठीक है, ये जो लाइब्रेरी शब्द है ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से मिलकर बना हुआ है या लाइबर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना हुआ है। लाइबर शब्द से बना हुआ है। ध्यान रखें भाई, किससे बना हुआ है? लाइबर शब्द से जो है, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना हुआ है। लेकिन इस लाइबर का ही एक समानार्थी शब्द है। इस लाइबर का ही क्या है? समानार्थी शब्द है। और वो कौन सा है? लिब्रा शब्द है। कौन सा शब्द है? लिब्रा शब्द है। और ये लिब्रा कौन सी भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखिए, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसका भी अर्थ क्या होता है? लाइबर और लिब्रा इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? पुस्तकों का घर या पुस्तकों का घर। इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? पुस्तकों का घर होता है। क्लियर है? याद रखना, लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से मिलके बना हुआ है लाइब्रेरी शब्द। और ये इसका समानार्थी एक शब्द है लिब्रा जो फ्रेंच भाषा का है, जिसका इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है? आपकी पुस्तकों का घर होता है। और ध्यान इतना ही रखना है, अगर इस लिब्रा के साथ में, कई बार पूछ लिया गया था, एक बार पूछ लिया गया था, अगर इस लिब्रा के साथ में मैं ओरियस शब्द को लाके जोड़ दूं, अगर इसे लिब्रा के साथ में मैं ओरियस शब्द को लाके जोड़ दूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पेड़ के तने की छाल। क्या हो जाएगा? पेड़ के तने की छाल। मुख्यतः इसका क्या हो जाएगा भाई? अर्थ जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको लाइब्रेरी शब्द कहां से निर्मित हुआ है इसका आपको जो है पता चल गया होगा कि लाइब्रेरी शब्द जो है कैसे बना है और कौन से शब्दों से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? यहां तक आपको जो है ध्यान रखना है। अब आपको आगे वाला जो तथ्य ध्यान रखना है वो है कि ये जो लाइब्रेरी शब्द है, कौन सा शब्द है? ये जो लाइब्रेरी शब्द है, इस लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपको अब अगली लाइन जो है पता होनी चाहिए। देखो क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आप पुस्तकालय विज्ञान पढ़ने के लिए जा रहे हो, लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइब्रेरी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है, जो लाइब्रेरी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1374 ईस्वी में। कब हुआ था? 1374 ईस्वी में आपके ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो है सर्वप्रथम, कहां पे? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। याद कर लेना साथ के साथ ही, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, कहां हुआ था?
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो है आपके एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द कौन सा है? लाइब्रेरी शब्द है। तो लाइब्रेरी जो शब्द है इसका सामान्यतः प्रयोग हुआ था, किसी भी अर्थ में नहीं लिया गया था। एक शब्द का प्रयोग हो गया था कब? 1374 में आपके किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है, यूज द वर्ड लाइब्रेरी इन यूज 1374 बाई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। तो आपके एक क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है कि सबसे पहले प्रयोग लाइब्रेरी शब्द का किसने किया था? तो 1374 में किया गया था, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसका प्रयोग जो है किया था। क्या यहां से क्लियर हुआ? अगली मैं बात करता हूं इसी लाइब्रेरी शब्द के लिए 1627 में लाइब्रेरी आपके जो है उद्योग के रूप में लाइब्रेरी का थोड़ा सा डेवलपमेंट, या एक मान सकते हैं लाइब्रेरी जो शब्द है इसका थोड़ा सा डेवलप रूप सामने आया था। और ये रूप किसने प्रयोग में लिया था? तो मार्टिन ट्यूबे द्वारा जो है इसको प्रयोग में लिया गया था। इसके द्वारा? मार्टिन ट्यूबे द्वारा लाइब्रेरी का थोड़ा सा डेवलप्ड रूप जो है प्रयोग में लिया था, लाइब्रेरी शब्द का डेवलप्ड रूप प्रयोग में लिया था। ठीक है, आगे वाली लाइन में भी ध्यान रखना। फिर जो है इसी लाइब्रेरी शब्द की जगह एक शब्द दूसरा प्रयोग में लिया गया था और वो था लाइब्रेरी साइंस। इसी लाइब्रेरी की जगह एक शब्द काम में लिया गया था, कौन सा? लाइब्रेरी साइंस शब्द। ये जो लाइब्रेरी साइंस शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1808 में लिया गया था। इस लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1808 में लिया गया था। और लिया किसके द्वारा गया था? तो नाम आता है मार्टिन श्रोतिंगर द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन श्रोतिंगर द्वारा जो है इस लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग आपके किया गया। ध्यान रखिएगा, आपके 1808 में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था? लाइब्रेरी साइंस शब्द का, जो लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है इसका प्रयोग हुआ था। और ये मार्टिन श्रोतिंगर कहाँ के थे? तो ध्यान रखें ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। और जर्मनी में एक मठ में काम किया करते थे। मठ में एक जो है काम किया करते थे, मठ में कार्य किया करते थे। किसके रूप में? जहां मठ में जितनी भी पुस्तकें हुआ करती थी उनका ध्यान रखने के लिए एक व्यक्ति को निर्धारित किया था, उस व्यक्ति का नाम है मार्टिन श्रोतिंगर। कब? 1808 में मार्टिन श्रोतिंगर आपके मठ में काम किया करते थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जो पुस्तकों को रखने का जो स्थान होता है, इसके लिए एक शब्द काम में लिया। कौन सा लिया? लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इस शब्द का केवल शब्द के रूप में इन्होंने प्रयोग लिया था। ये जर्मनी से थे, इन्हें मार्टिन श्रोतिंगर कहा जाता है। 1808 की डेट याद रखनी है। कौन सा शब्द है? लाइब्रेरी साइंस शब्द। ये कहाँ काम किया करते थे? मठ में काम किया करते थे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और आता है कि इन्हें आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का निर्माता कहा जाता है। मार्टिन श्रोतिंगर को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का निर्माता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान को बनाने में सहयोग दिया था, क्योंकि सबसे पहले आपके लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसने लिया था? मार्टिन श्रोतिंगर जी ने लिया था। क्लियर है? ध्यान रखना। अगली अपन बात करते हैं इसी, अब बात करता हूं, देखो ध्यान रखना, इसी कौन से शब्द की जगह? इसी लाइब्रेरी साइंस जो शब्द प्रयोग में लिया गया है, इसी लाइब्रेरी साइंस की जगह, ठीक है, आपके एक दूसरा शब्द काम में लिया गया। और वो शब्द कौन सा था? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द था। कौन सा था? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द था। आपको इतना यहां से क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में आ रही है। उस समय मैंने यूनिट नंबर सेकंड जब शुरू करी थी तो मैंने ये धारणा आपको बताई थी। ठीक है, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग हुआ था कौन से शब्द की जगह? लाइब्रेरी साइंस शब्द की जगह। लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग करने वाले कब? 1876 में, 1876 में। किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, मेलविल डेवी द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मेलविल डेवी द्वारा जो है आपके सबसे पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। किसकी जगह? लाइब्रेरी साइंस की जगह। और 1876 में इन्होंने ये शब्द जो है प्रयोग में लिया था। मेलविल डेवी जी को जो है आपके अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। मेलविल डेवी जी को अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का जनक, अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का
जनक कहा जाता है, जिनका नाम क्या है, मेलविल डेवी। और इन्हीं मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का, आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1876 में एक व्यक्ति का नाम आया है, व्यक्ति का नाम है मेलविल डेवी। इनको अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, इनको आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक शब्द काम में लिया था, शब्द का नाम है लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, कौन से शब्द की जगह, लाइब्रेरी साइंस जो मार्टिन श्रोतिंगर ने प्रयोग में लिया था इसकी जगह। ठीक है, ध्यान रखना, ये मेलविल डेवी आपके पहले वर्गीकरणकर्ता कहे जाते हैं या पहली वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। पहली वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता, पहली वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता जो है इनको कहा जाता है, पहली वर्गीकरण पद्धति के निर्माणकर्ता कहा जाता है। और इनकी वर्गीकरण पद्धति का नाम ध्यान रखना, केवल नाम ध्यान रखना है, डीडीसी, ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो आगे जाके पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। एक बार नाम ध्यान रख लेना। इनकी पहली वर्गीकरण पद्धति आपके इस पूरे विश्व की पहली वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है इसको, जो है डीडीसी, ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या इतना आपको यहां तक क्लियर हुआ कि 1876 में कौन सा शब्द प्रयोग में हुआ था, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द प्रयोग में हुआ था, किसने लिया था, मेलविल डेवी ने लिया था। और इन्हीं को अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, इन्हीं को आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। और डीडीसी का निर्माणकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है, पहली वर्गीकरण पद्धति का निर्माणकर्ता भी इन्हीं को कहा जाता है। अब ध्यान रखना, इस लाइब्रेरी इकोनॉमी के लिए सबसे पहले स्कूल किसने खोली थी, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कौन सी है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी को जो है सर्वप्रथम किसने खोला था, ध्यान रखना। अब आपके लाइब्रेरी साइंस की पहली स्कूल खुलने के लिए जा रही है, और पहली स्कूल का नाम क्या है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या नाम है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान की, लाइब्रेरी साइंस की फर्स्ट स्कूल इसको कहा जाता है, पहली स्कूल इसको कहा जाता है, जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कब खुली थी, 1887 में, 1887 में खुली थी, 1887 में खुली थी। और ध्यान आपको ये रखना, ये कब खुली थी, 1887 में खुली थी। और किसके द्वारा खोली गई थी, तो व्यक्ति का नाम है मेलविल डेवी। क्या नाम है, मेलविल डेवी। ठीक है, और साथ में अगर कहीं यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। मेलविल डेवी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन दोनों द्वारा मिलके एक शब्द का प्रयोग किया गया, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी स्कूल खुली है, आपकी पुस्तकालय विज्ञान की पहली स्कूल खुलने के लिए जा रही है, जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इस स्कूल को खोलने में सहायता किसने दी थी, ध्यान रखना, इस स्कूल को खोलने में सहायता दी थी आपके विंसर ने। किसने दी थी, विंसर महोदय ने इस स्कूल को खोलने में सहायता दी थी। और जब ये स्कूल खुली थी तो इसमें 20 तो थे छात्र, क्या थे, 20 थे छात्र और 7 क्या थे, शिक्षक थे। 20 तो थे छात्र और 7 क्या थे, शिक्षक थे। आपको इतना यहां तक ध्यान जो है रखना होगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से स्कूल ऑफ या पुस्तकालय विज्ञान की पहली आपकी जो है स्कूल खुली है, विश्व की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके आगे अगर ध्यान देते हैं, अपन वैसे पढ़ लिया था अपन ने हल्के हल्के तौर पे, लेकिन फिर ध्यान देना, इसके आगे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपके लगभग 1924 की बात करूंगा। 1924-25 में जो है इस लाइब्रेरी इकोनॉमी को वापस लाइब्रेरी साइंस में चेंज कर दिया गया था। इस लाइब्रेरी इकोनॉमी को लाइब्रेरी साइंस जो है में चेंज कर दिया था, लेकिन इस बार इसका प्रयोग जो है एक विषय के रूप में होना शुरू हुआ था। एक विषय के रूप में होना शुरू हुआ था, एक विषय के रूप में होना, एक विषय के रूप में होना क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, आज अपन भारत में पुस्तकालय का विकास पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी की जो आधारशिला है उसको वापस आपको बता रहा हूं, जिसका बहुत अच्छे से याद रख लेना आप लोग कि किस तरीके से अपन समझ रहे हैं। ठीक है, आपके विषय के रूप में होना शुरू हो गया था। और भारत में ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस का, भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी
साइंस का, भारत में सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस का विषय के रूप में प्रयोग, लाइब्रेरी साइंस का विषय के रूप में प्रयोग, विषय के रूप में प्रयोग किसके द्वारा किया गया, नाम याद रख लेना, S.R. रंगनाथन। क्या नाम है, S.R. रंगनाथन। जो मैंने रंगनाथन जी का जीवन परिचय आपको बता दिया है, S.R. सियाली रामामृत रंगनाथन द्वारा जो है आपके भारत में सर्वप्रथम इस लाइब्रेरी साइंस शब्द का और लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में स्थापित करने का काम किया था। इन S.R. रंगनाथन जी को जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको भारत में लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है। इनको भारत में क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी साइंस का फादर मतलब जनक कहा जाता है। क्लियर है, इतना आपको यहाँ से जो है बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक द्वारा लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में स्थापित करने का काम किया था। और इन्होंने सबसे पहले इस लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में कौन सी किताब में स्थान दिया था, तो इनकी पहली पुस्तक थी जिसका नाम था द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, LS लिख रहा हूं लाइब्रेरी साइंस को, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो इनकी पहली पुस्तक थी जो 1928 में, जिसके बारे में अभी आगे जाके 2-3 टॉपिक बाद में पढ़ेंगे अपन। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक किताब है, इनकी जो पहली किताब कही जाती है S.R. रंगनाथन की लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में। इस किताब में इन्होंने इस लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में रखा था। क्लियर है, इस किताब का ध्यान रखना, ये जो किताब थी ये आपके 1928 में इस किताब को क्या किया था, प्रतिपादित किया था, मतलब इसको सामने रखा था। प्रतिपादित कब किया गया था, 1928 में किया था। और 1931 में इस किताब को क्या किया था, प्रकाशित करवाया था। क्या करवाया था, प्रकाशित करवाया था, जिसके बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे। केवल एक आधारशिला है जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, 1927 आपके जो है रंगनाथन महोदय द्वारा इस विषय के रूप में, इस लाइब्रेरी साइंस को विषय के रूप में प्रयोग ले लिया था। कब, 1927-28 के लगभग। ठीक है, ध्यान रखना, इतना आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर यही लाइब्रेरी साइंस जो है 1964 में, कब, 1964 में जो है जाके आपके किस में चेंज हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में चेंज हो गया। यही कौन सा शब्द, लाइब्रेरी साइंस शब्द, LIS में क्या हो गया था, ये शब्द चेंज हो गया था। और ये चेंज किसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा इस शब्द का आपके जो है नाम चेंज किया गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इस शब्द का क्या कर दिया गया, नाम जो है कर दिया गया। ध्यान आपको इतना ही रखना है। क्लियर है, क्या यहां तक आपको याद हुआ। ये एक धारणा बनानी है छोटी सी कि इस तरीके से अपने जो है मैटर तैयार हुआ है, इस तरीके से जो है अपने एक परफॉर्मेंस तैयार हुई है लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। क्लियर है, आपको यहां तक जो है इतना ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अन्य भाषाओं में, आपको क्या ध्यान रखना है कि अन्य भाषाओं में लाइब्रेरी को किस किस नामों से जाना जाता था। अन्य भाषाओं में लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय। अन्य भाषाओं में पुस्तकालय को, अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के नाम। ठीक है, कौन सी भाषा में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, ये आपको यहां से थोड़ा सा तथ्य अलग है, इसलिए ध्यान रखना है। सबसे पहली भाषा होती है अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा। इंग्लिश में जो है लाइब्रेरी को, आपके पुस्तकालय को कहा जाता है लाइब्रेरी। क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, वाचनालय कहा जा सकता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, वाचनालय कहा जाता है या पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है, वाचनालय, पुस्तकालय या ग्रंथालय, या इसको क्या कहते हैं, ग्रंथालय भी कहा जा सकता है। ये 3 शब्द मैंने बताए हैं, तीनों का ध्यान रखना। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी कहा जाता है। हिंदी में वाचनालय कहा जा सकता है, पुस्तकालय कहा जा सकता है, या ग्रंथालय जो है कहा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्मन भाषा की, कौन सी भाषा की, जर्मन भाषा की। जर्मन भाषा में लाइब्रेरी को कहा जाता है बिब्लियोथेक। क्या कहा जाता है, बिब्लियोथेक कहा जाता है। देखो कुछ ही शब्द बताऊंगा,
वैसे बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बिब्लियो का अर्थ यहाँ होता है ग्रंथ, ठीक है, बिब्लियो का अर्थ होता है ग्रंथ और थेक का मतलब होता है रखने का स्थान। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, लाइब्रेरी का मुख्यतः अर्थ होता है पुस्तकों को रखने का स्थान, जिसमें से जर्मन भाषा में जो है अगर बात करूं पुस्तकालय या लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है तो बिब्लियोथेक कहा जाता है। आपको ध्यान इतना ही रखना है, ठीक है। और अगर स्पेनिश में बात करूं, किसमें बात करूं, स्पेनिश भाषा में जो है आपके क्या कहा जाता है तो बिब्लियोथेका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिब्लियोथेका जो है आपके स्पेनिश में किसको कहा जाता है, पुस्तकालय को कहा जाता है। देखो एक शब्द कॉमन आ रहा है बिब्लियो, बिब्लियो का अर्थ हो गया ग्रंथ, क्या हो गया, ग्रंथ हो गया। यहाँ भी बिब्लियो कॉमन रूप से आ रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे थेक है, जर्मन में थेक है, और आपकी स्पेनिश में क्या है, थेका है। जर्मन में थेक है, स्पेनिश में क्या है, थेका है। आपको इतना ही यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इटालियन में क्या है, तो इटालियन में टेका है, ठीक है। इटालियन में क्या है, बिब्लियोटेका, बिब्लियोटेका है, ध्यान रखना। इटालियन में क्या है, बिब्लियोटेका है, आपके स्पेनिश में बिब्लियोथेका है, जर्मन में बिब्लियोथेक है, अंग्रेजी में लाइब्रेरी है, हिंदी में वाचनालय, पुस्तकालय, ग्रंथालय है। जबकि एक भाषा और रह गई है आपके फ्रेंच। कौन सी भाषा रह गई है, फ्रेंच भाषा रह गई है। फ्रेंच में देखो क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, फ्रेंच में कहा जाता है बिब्लियोथेक्यू, ठीक है। बिब क्या कहा जाता है भाई, ध्यान रखना, बिब्लियो THEQUE, ठीक है, बिब्लियोथेक्यू कहा जाता है। ये कुछ शब्द मैंने बताए हैं जो लाइब्रेरी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग वर्डों से देखा जाता है कि जर्मन में बिब्लियोथेक कहा जाता है, स्पेनिश में बिब्लियोथेका कहा जाता है, इटालियन में बिब्लियोटेका कहा जाता है, फ्रेंच में बिब्लियोथेक्यू कहा जाता है, अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहा जाता है, हिंदी में आपके ग्रंथालय, पुस्तकालय कहा जाता है, वाचनालय आपके जो है संस्कृत में भी कहा जा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है पुस्तकालय को, तो ध्यान रखना उर्दू में कहा जाता है किताब घर। उर्दू में किस रूप से जाना जाता है, किताब घर के रूप में उर्दू में पुस्तकालय को देखा जाता है। तो पुस्तकालय का इंट्रोडक्शन अपन ने देखा है। पुस्तकालय जो शब्द है, कौन कौन सी भाषा में कौन कौन से पुस्तकालय के शब्द काम में लिए जाते हैं, ये अपन ने आज की इस छोटी सी क्लास में समझा है। क्लियर है, ध्यान आपको इतना ही रखना है। इसके आगे आपको क्या देखना है वो देख लेना, ठीक है। इसी क्लास में अपन आज एक और टॉपिक पूरा कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है, भारत में पुस्तकालय का विकास है। ध्यान रखना एक टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर हो रहा है, भारत में पुस्तकालय का विकास, भारत में पुस्तकालय का विकास। ध्यान रखना है आपको, कौन सा हो रहा है, भारत में पुस्तकालय का विकास कवर हो रहा है। इंडिया में लाइब्रेरी डेवलपमेंट, इंडिया लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया लाइब्रेरी डेवलपमेंट आपका कवर हो रहा है कि भारत में पुस्तकालय जो है किस तरीके से आया था, सबसे पहले पुस्तकालय की शिक्षा कहाँ से आई थी, किस व्यक्ति द्वारा पुस्तकालय को शुरू किया गया था। आपकी ये सभी चीजें यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको एक एक चीज जो है आराम से समझते हुए जानी है कि भारत में पुस्तकालय का विकास किस तरीके से हुआ था। तो आपको जो है एक व्यक्ति को याद रखना है, वो व्यक्ति है आपके कहाँ के, बड़ौदा के। कहाँ के हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है, वो व्यक्ति कहाँ के हैं, बड़ौदा के महाराजा हैं। ध्यान रखने ना, अब याद करना है, बड़ौदा के महाराजा हैं। भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान रखना, भारत में पुस्तकालय के विकास की बात करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति का जो नाम आता है वो है बड़ौदा के महाराजा। और इन बड़ौदा के महाराजा का नाम क्या था, तो आपको नाम याद रखना है, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। क्या नाम है, वापस बोलना, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। एक बड़ौदा के महाराजा का नाम आया है, बड़ौदा के महाराजा का नाम है सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ये सियाजी राव जो गायकवाड़ थर्ड है, ये कहाँ के थे, बड़ौदा के थे। और इनका मैंने सबसे पहले नाम बताया भारत में पुस्तकालय विकास के बारे में। क्या कहा है कि जो बड़ौदा के महाराजा थे, इनके द्वारा आपके, इनको क्या कहा जाता है, तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भारत में पुस्तकालय, इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का
जनक कहा जाता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनका नाम क्या था? बड़ौदा के महाराजा हैं सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड इनका नाम था। अब इनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी आपके पूछने वाली चीज है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत में पुस्तकालय की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने सबसे पहले भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए काम किया था, पुस्तकालय शिक्षा के लिए कार्य किया था, मतलब काम किया था। इन्होंने बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज, इन्होंने जो है, आपको ध्यान रखना है इनको क्यों महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सार्वजनिक पुस्तकालय खोली थी। इन्होंने जनता के लिए जो है, जनता की सेवा के लिए बहुत सारे पुस्तकालय खोले थे, और वो पुस्तकालय क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं, जहां जनता जाके पढ़ सकती है। तो सियाजीराव गायकवाड़ को आंदोलन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारी लाइब्रेरीज भारत में खोली थी। बड़ौदा में बहुत सारी लाइब्रेरीज खोल दी थी ताकि जनता जाके उनमें पढ़ पाए और पुस्तकालय की शिक्षा का बढ़ावा मैं दे सकूं, पुस्तकालय की शिक्षा में आगे जो है बढ़ा सकूं, पुस्तकालय की शिक्षा का मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। जिनका नाम क्या था? सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। कहां पे? भारत में पुस्तकालय शिक्षा को प्रचार प्रसार या भारत में पुस्तकालय शिक्षा को आधार देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे। इन्हें भारत में पुस्तकालय आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, अपन ने बात की है सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड की, ठीक है। मैं केवल थर्ड लिख रहा हूं, सियाजीराव गायकवाड़, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आपके इन्होंने एक काम भी किया था कि जो आपके इन्होंने जो है आपके 1907-8 में, कब? 1907-8 में जो है आपके सबसे पहले भारत में, ध्यान रखना, भारत में इन्होंने 1907-8 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए, पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया था। इन्होंने सबसे पहले भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का क्या किया था? प्रयास किया था। कब? 1907-8 में खोलने का प्रयास किया था। वैसे इनसे पहले प्रयास जो है एक व्यक्ति द्वारा और कर लिया गया था, और उनका नाम था जॉन मैकफर्लेन। क्या नाम था? जॉन मैकफर्लेन, जो आगे जाके पढ़ेंगे इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे पहले, लेकिन उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। केवल इतना ही ध्यान रखना कि इन्होंने भारत में पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया था। कब? 1907-8 में किया था, लेकिन इनका ये प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया था। इनका ये जो प्रयास था ये क्या नहीं हो पाया था? सफल नहीं हो पाया था। इसलिए इन्होंने क्या किया? आपके 1910 में इन्होंने क्या किया? 1910 में आपके अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया। इन्होंने क्या किया? 1910 में अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया। 1910 में अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया। ध्यान रखना, अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया, जो किसके शिष्य थे? ध्यान रखना है आपको, ये जो शिष्य बुलाया था, ये आपके अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलाया था। ये आपके जो व्यक्ति था, ये आपके मेलविल डेवी का नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिया था। ये आपके मेलविल डेवी के शिष्य थे। ये आपके मेलविल डेवी के शिष्य थे, ठीक है। ध्यान रखना, इन्होंने 1910 में अमेरिका से एक व्यक्ति को बुलावा भेजा कि भाई साहब आप आओ और पुस्तकालय शिक्षा का काम करो, पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालय शिक्षा को प्रचार प्रसार करो। और वो व्यक्ति जो है किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। और व्यक्ति का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, विलियम ए बोर्डन। क्या नाम था? विलियम ए बोर्डन। W.A. बोर्डन जो है आपके, इनका क्या था भाई? नाम था। जो कब आए थे? 1910 में आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। क्या यहां तक याद हुआ कि 1910 में सियाजीराव गायकवाड़ ने किसको बुलाया? W.A. बोर्डन को बुलाया, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। क्या यहां तक क्लियर है? तो आपको मैं आशा करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। फिर अपन बात करते हैं 1910 में जो है ये आपके भारत आए थे, जिनका नाम है W.A. बोर्डन। फिर इन्होंने क्या किया? 1910 में आते ही 1911 में, देखो सबसे पहले आदमी क्या करता है, याद रखना,
आदमी को अगर बुलाया जाता है, मान लो कि आपके जो है आप ऐसा ही लग चुके हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले आपको क्या करवाया जाता है, तो आपको जो है आरपीए में बुलाया जाता है, आपके राजस्थान पुलिस अकेडमी में बुलाया जाता है, या आपके जहाँ भी कोई स्टेट पीसीएस में आपके एसआई का दरोगा का नंबर आता है, तो आपको वहाँ की जो ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ पे बुलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले आते ही बोर्डन महोदय को बुलाया गया। इनका काम क्या था कि देखो भाई साहब मैं आ तो गया हूँ लेकिन अब करूँ क्या, तो इनको कहा कि देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने 1911 में आते ही क्या खोला, एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोला। प्रशिक्षण केंद्र का मतलब होता है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने आते ही 1911 में क्या खोला, एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जिसको बोला जाता है ट्रेनिंग सेंटर खोला। किसके लिए, भारत में पुस्तकालय की शिक्षा के लिए इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र खोला, ट्रेनिंग सेंटर खोला। कब, 1911 में। और 1911 में प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाद में अगली डेट आपको याद रखनी है 1912 की। 1912 में जो है इन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया, लेकिन अब प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया मतलब इसका प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का, भारत में पुस्तकालय की शिक्षा के लिए सबसे पहली पत्रिका, ठीक है, भारत में पुस्तकालय की पहली पत्रिका का प्रकाशन कर दिया। पहली पत्रिका का प्रकाशन कर दिया। ध्यान रखना, भारत में पुस्तकालय की पहली पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने कब करवा दिया, 1912 में करवा दिया। और आपको ध्यान यहां से ये रखना है कि इनकी जो पहली पत्रिका थी इसका नाम क्या था, लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या नाम था, लाइब्रेरी मिसलेनी। ध्यान आपको इतना ही रखना है, इसका नाम क्या था भाई, लाइब्रेरी मिसलेनी नाम था। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या नाम था, लाइब्रेरी मिसलेनी नाम था, जो भारत में पुस्तकालय की पहली पत्रिका कही जाती है, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की पहली पत्रिका कही जाती है, जिसका नाम क्या था, लाइब्रेरी मिसलेनी था, जिसको कब प्रकाशित करवाया, 1912 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपके 1912 के बाद में जो डेट आती है वो आती है 1913। कौन सी डेट आती है, 1913। 1913 को जो है आपके, अब देखो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, पत्रिका निकाल दी, तो तीसरा काम क्या होगा, आपके कोर्स निकाल दो। और उस कोर्स का नाम क्या रखा इन्होंने, रिफ्रेशर कोर्स। क्या रखा, रिफ्रेशर। ध्यान रखिए, इस कोर्स का नाम क्या रखा भाई, रिफ्रेशर कोर्स रखा, जो कब निकाला, 1913 में निकाला। किसने निकाला, W.A. बोर्डन द्वारा ये कोर्स जो है निकाला गया। कौन सा कोर्स था, रिफ्रेशर कोर्स था। कब निकाला गया, 1913 में निकाला गया। तो यहां से ये जो 3-4 डेट मैंने बताई है, यहां से भारत में पुस्तकालय का क्या हुआ था, विकास हुआ था। उसके आगे बहुत सारी डेट वगैरह है, बहुत सारी सन वगैरह है, उनको भी याद करना है, लेकिन आपको यहां से ध्यान इतना ही रखना है कि मैंने बताया है आपके डेट वाइज जो क्रम बताया है उसके बारे में बात की है, उसके बारे में बात मैंने की है। ठीक है, ध्यान आपको इतना ही रखना है कि ये डेट वगैरह आपके भारत में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, और लाइब्रेरी इंट्रोडक्शन किस तरीके से अपन ने पढ़ा है, लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन किस तरीके से देखा है, इसके बारे में आपको यहाँ से समझना होगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो आज का है, इसके आगे की जो क्लास है उसको पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।